तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और यहां पर वेस्ट इंडीज को क्लियर एडवांटेज मिल चुका है। 155 रन्स की लीड जो है वेस्ट इंडीज की हो चुकी है। फिर वही गलतियां पाकिस्तान ने रिपीट की, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, कप्तानी में भी। आखिरी 2 ओवर जब मैच खत्म हो रहा था, तीसरे दिन का खेल खत्म हो रहा था, वहां पर बाबर आजम ने आमिर जमाल के साथ स्टिक किया। एक ओवर में उनको 14 रन पड़े, एक ओवर में उनको 11 रन पड़े। जो लो स्कोरिंग गेम है उसमें अगर आप इतनी बड़ी मिस्टेक्स करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको मोहम्मद अली को 2 ओवर्स देने चाहिए थे, लेकिन बाबर ने वहां पर आमिर जमाल को जो है वो बॉलिंग दी और शुमार जोसेफ ने 3 छक्के उनको ऊपर नीचे लगाए, जहां पर पाकिस्तान 150 के नीचे नीचे चेस कर सकता था। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आखिर की 3 विकेटें हैं, इससे पाकिस्तान क्लोज टू 200 रन्स चेस करेगा, जो कि डिजास्टर लोडिंग है। ये चेस नहीं हो पाएगा। आपको मैं 4 नंबर बताता हूं और आप गेस कीजिएगा कि ये नंबर क्या है। एक 117, 38, 29 और 17। 117 वो नंबर है जिसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की 7 विकेटें 117 रन पे ली थी पहली इनिंग में। आपने ज्यादा रन खाए थे। 38 वो नंबर है जो आपने स्कोर किया अपनी 7 आखिरी विकेटें देने के लिए, जो आज कोलैप्स हुआ। 29 वो स्कोर है जो आपने एक्स्ट्रास दिए हैं पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज को, और 17 वो है जो आपने दूसरी इनिंग में एक्स्ट्रास दिए हैं। 9 बॉलों पे 9 बॉलें, बाय के चौके, लेग बाय के रन्स। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है कि आप ये मैच जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो शुरू में हुआ है, वहां पर जहां पर पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ, जो बैटिंग का कोलैप्स था 244 पे, आप आराम से बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आराम से 50, 60, 70 रन की लीड ले लेगा। लेकिन फिर आपका कोलैप्स होता है। सलमान अली आगा, रिजवान, शान मसूद, फिर आप आमिर जमाल को ले लें, फिर आप अली उस्मान को ले लें, पाकिस्तान की टेल को ले लें। 244 और फिर 282, दोनों के बीच में पाकिस्तान की 7 विकेटें जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं और पाकिस्तान जो है वो 38 रन्स पे 7 विकेटें गंवा देता है। एक ऐसी स्टेज थी कि 4 ओवरों में ग्रीव्स ने, जिन्होंने आज फाइफर लिया वेस्ट इंडीज की तरफ से, पहला फाइफर था, उन्होंने 4 ओवरों में, दूसरे ओवर में, जो लंच का पहला ओवर था वो तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, जिसमें शान मसूद की सेंचुरी भी आई, सलमान अली आगा ने भी अच्छी इनिंग खेली। लेकिन दूसरा घंटा जैसे ही शुरू हुआ, वहां पर पाकिस्तान का जो है वो हाल खराब हो गया। वही हुआ जो हमेशा होता है कि आपका बैटिंग का कोलैप्स हुआ, और जो हमने देखा है कि एक सिम्टम बन चुका है। आपकी नर्व पे काबू नहीं रहता, आप प्रेशर नहीं संभाल पाते। आप एशिया कप के फाइनल से शुरू हो जाइए, जहां पर इंडिया के खिलाफ आप जो है वो आपने 9 विकेटें जो हैं वो सिर्फ 30 ऑड रन्स पर आपने गिरा दी थी। फिर आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी वहां पर भी कोलैप्सेस हुए। बांग्लादेश में चले जाइए, हाँ, जो 2-0 से बांग्लादेश ने आपको टेस्ट सीरीज हराई थी, दोनों मैचेस में कोलैप्सेस हुए थे। और आज भी यही हुआ। आप टॉप पे थे और आपने कोलैप्स करवा दिया। और जो सोशल मीडिया है, वो जो कि हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, वो जो कि शान मसूद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। शान मसूद को आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स आकर शान मसूद के पीछे पड़ गए कि ये कौन सी इनिंग खेली है शान मसूद ने सोशल मीडिया के ऊपर, ये कैसी बारी थी, किस तरह ये खेल सकते हैं, ये टेस्ट तो बारी है ही नहीं, इतनी तेज आप क्यों खेल रहे हैं? मतलब कमाल हो गया। एक बंदे ने अपनी सेंचुरी बनाई है वेस्ट इंडीज के इस मैदान में, पहली सेंचुरी जो बनाई है वो पाकिस्तानी ने बनाई है और वो शान मसूद ने बनाई है। सो आपके बाकी प्लेयर्स, रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, फिर आपके ऑलराउंडर्स हो गए, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, उनके ऊपर आप कब क्रिटिसाइज करेंगे? जो आप शान मसूद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ठीक है उनकी कप्तानी वैसी नहीं रही, लेकिन सिम्टम तो वही हैं, वही सिम्टम है। चाहे बाबर को कप्तान बना दीजिए, चाहे शान मसूद को कप्तान बना दीजिए, या किसी को भी बना दीजिए, इनसे जो है वो टॉप पर आकर अगर कहीं पर मैच हारना हो तो पाकिस्तान की टीम वहां पर पहुंच जाएगी कि भाई हम आपको दिखाते हैं कैसे मैच हारते हैं, टॉप पर आकर। और यही किया है पाकिस्तान ने। अभी 7 विकेटें
वेस्ट इंडीज़ की गिर गई थी, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप जो है वेस्ट इंडीज़ को दबा सकते थे, आप वेस्ट इंडीज़ को नीचे लगा सकते थे, लेकिन आपने फिर वही शमार जोसेफ से रन खा लिए। 93 फॉर 7 था वेस्ट इंडीज़, अब 126 फॉर 7 है, और जो आपको 150 से नीचे चेस करना था, अब आपको 155 की लीड लगी है, और अभी सुबह आपने आना है, 3 विकेटें आपने लेनी है। उस पे फिर आपको जैसे रबाटा ने मारा था, आपको जो है वो यानसन ने मारा था, आपको बांग्लादेश की टेल ने मारा था, वही होगा आपके साथ दोबारा, क्योंकि 200 तक अगर ये टोटल चला गया, 190 200, तो पाकिस्तान से चेस नहीं होने वाला। एक मैच ब्रिज टाउन में 1996 97, जो कि मैं आपको पीछे लेकर जाता हूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जहां पर वेस्ट इंडीज़ ने चौथी इनिंग में जो है वो टारगेट दिया था इंडिया को 120 का, और इंडिया की पूरी टीम जिसमें तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, लक्ष्मण, गांगुली, ये सारे कमाल के प्लेयर थे, जो 81 रन्स पर इंडिया की पूरी टीम बुक हो गई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के भी, जहाँ पर जो है वो मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप से, इस माइंडसेट से, जैसे आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वहाँ पर जो है वो आप गेम छोड़ देते हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, कप्तानी में भी, और आज भी यही हुआ है। और अब जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान जो है उसको अब 155 रन की भी लीड वेस्ट इंडीज़ की हो चुकी है। जो पहला सेशन था उसमें शान मसूद ने कमाल की बारी खेली, जो उन्होंने अपनी 7वीं सेंचुरी जो है वो बनाई। उसके बाद सलमान अली आगा, उन्होंने जो है वो अच्छा साथ दिया, लेकिन दूसरे घंटे में पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई। जब लंच हुआ तो 267 फॉर 8 पाकिस्तान की विकेटें गिर चुकी थी, फिर 288 पे पाकिस्तान की पूरी टीम बुक हो जाती है। फिर वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग करने आता है दूसरे सेशन में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेटर प्ले करती है, बेटर लाइन और लेंथ से बॉलिंग जो है वो तीनों हमारे पेसर्स डालते हैं, स्पेशली अब्बास की जितनी भी आप तारीफ़ करें वो कम है, जो उन्होंने कमाल की आज भी 3 विकेटें उन्होंने ली। फिर मोहम्मद अली ने आकर क्रूशल विकेट जो है वो एक और चटकाई, और 3 विकेटें पाकिस्तान ने ले ली थी। जब दूसरा सेशन ख़त्म हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, 30 ऑड रन पे वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहा था, जब वेस्ट इंडीज़ चौथी जो तीसरा सेशन था उसमें जब आकर खेलना शुरू किया, तो 4 विकेटें पाकिस्तान ले पाया, लेकिन आपको रन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 100 रन और आपने खा लिए आखिरी सेशन में। और जो आखिर की जो शमार जोसेफ हैं जो अभी तक खड़े हैं, उन्होंने आपको छक्के पे छक्का जो है वो मारा, 3 छक्के ऊपर नीचे मारे, और फिर बाय के आप चौके भी दे रहे हैं। रिजवान ने उनका कैच भी ड्रॉप कर दिया, जो एक कैच निकला वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया रिजवान ने। उनको ऐसा लग रहा है कि पाँव में कुछ लगा हुआ है रिजवान के, कि वो मूव नहीं कर पा रहे। मतलब बैटिंग में तो आप फ्लॉप होकर गए हैं, आपने कुछ किया तो है नहीं, तो आप जो है विकेट कीपिंग जो आपकी प्राइमरी जॉब है वो भी आपसे नहीं हो पा रही, आपसे हिला ही नहीं जा रहा। किस तरह की हमारी जो है फिटनेस है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या रिजवान इंजरी कैरी कर रहे हैं? अगर इंजरी कैरी कर रहे हैं तो आप जो है वो गाजी गौरी को भाई बुला लीजिए बाहर से कि आप आकर कीपिंग कर लें, अगर आपको इंजरी हो गई है। लेकिन आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर आप क्रिकेट में अपनी नर्व्स पे काबू नहीं रख पाएंगे, अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग में नर्व्स अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ऐसे ही कोलैप्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जो आज भी मिला है हमें। और अब दूसरी इनिंग में भी डिज़ास्टर इज़ लोडिंग, और उसमें भी कोलैप्स होने वाला है। और फिर जो ये 3 विकेटें हैं ये आपको घुमा घुमा कर मारेंगी सुबह, ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने लाइट रोलर जो है वो लेना है सुबह, और सुबह आकर पाकिस्तान से विकेटें निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा, आपको रन पड़ने शुरू हो जाएंगे। और वेस्ट इंडीज़, आप डोंट बी सरप्राइज्ड कि वेस्ट इंडीज़ 200 से भी ऊपर निकल जाए लीड में। अब क्या पाकिस्तान कम बैक कर सकता है? क्या पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है? मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स सी, अगर कोई मिरेकल हो जाए, पाकिस्तान ये जीत जाए, विल सी टुमारो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।